हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रिप गोकू की एक और स्टोरी। लेकिन दोस्तों, लगता है आपका सपोर्ट कम हो गया है, तो पहले जैसा सपोर्ट दिखाओ। ओके, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है चैंपा पर और वो कहता है, ये वीरुस ने क्या किया? उसने अपनी बीमारी मुझ पर भी फैला दी है। वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा, क्या बात है? आपकी तबीयत को अचानक से क्या हुआ? चैंपा बोलता है, ये सब उस वीरुस की वजह से हुआ है। उसे पता नहीं कौन सी बीमारी थी, वो मुझसे मिलने आया, बस तभी से मेरी तबीयत खराब लग रही है। वेडोस, एक काम करो, तुम यहाँ की निगरानी रखना। यहाँ से कुछ भी यूनिवर्स तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना ये पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगा। फेडोस कहती है, जी लॉर्ड चैंपा। अब सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, विश, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने चैंपा को भी अपनी बीमारी दे दी। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, लगता है कि ये बीमारी किसी को देखते ही फैल जाती है। बीरस कहता है, मगर विश, ये वायरस तुम्हें कुछ क्यों नहीं कर रहा है? विश कहता है, मैंने आपको बताया था ना लॉर्ड बीरस, मैं एक एंजल हूँ। ये वायरस मेरे अंदर नहीं आ सकता है। बीरस बोलता है, तुम कितने लकी हो विश, तुम्हें कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ रही। विश कहता है, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, ये गोकू वेजिटा ने मुझे इस बीमारी में फंसाया है। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं ये दोनों मुझसे। अब सीन जाता है पर और वो वेजिटा से बोलता है, वेजिटा, क्या हमें लॉर्ड बीरस से मिलना चाहिए? वेजिटा कहता है, हरगिज नहीं, अब उनसे हम में से कोई नहीं मिलने जाएगा। गोकू बोलता है, मगर वेजिटा, लॉर्ड बीरस को हमारी जरूरत है। वेजिटा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मगर हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो बीमारी हमें भी लग जाएगी। गोकू अब सीरियस होकर कहता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम डर के मारे उनकी मदद के लिए ही ना जाएं, इसलिए मैं तो वहां जा रहा हूं। तभी वेजिटा गोकू को गुस्से में रोकते हुए कहता है, पागल मत बनो काकरोट, तुमने अगर ऐसा किया तो ये हमारी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। गोकू अब वेजिटा की बात मानकर रुक जाता है। गोकू कहता है, मुझे अफसोस है कि लॉर्ड बीरस की यह हालत हमारी वजह से हुई। वेजिटा कहता है, अफसोस मत करो, क्योंकि ये सब उन्हीं की गलती है। मुझे पता चला है कि विश और लॉर्ड बीरस यहाँ के एक होटल में रुके थे और वहीं लॉर्ड बीरस ने खाना खाया था, तो ये सब उसी की वजह से हुआ है। अब सीन जाता है बुल्मा पर और वो कहती है, लगता है कि वो मुझे कुछ भी नहीं बताने वाली है, लेकिन वो किसी के सामने उस दवाई को ला ही नहीं रही, तो उसे फेम कैसे मिलेगा? मुझे कुछ तो सोचना होगा और कैसे भी करके उसके एंटीडोट को लेना होगा। कुछ देर बाद अब हम देखते हैं क्रिलिन 21 से मिलने के लिए आता है। 21 कहती है, तुम यहाँ फिर आ गए हो, क्या बात है? क्रिलिन कहता है, वो मैडम, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि मैं आपके घर की तलाशी लूं। 21 कहती है, ऊपर से? कहाँ से? पेड़ से। क्रिलिन कहता है, मेरा मतलब ये है कि मुझे गवर्नमेंट ने कहा है कि मैं आपके घर की तलाशी लूं। 21 कहती है, और वो किस खुशी में? क्रिलिन कहता है, वो हमें पता चला है कि आपके घर में बहुत से रेयर ड्रग्स हैं जो कि इलीगल है, तो हमें उन्हें जब्त करना होगा। 21 कहती है, अच्छा ठीक है, तलाशी ले लो, मगर उससे पहले सर्च वारंट दिखा दो। क्रिलिन कहता है, सर्च वारंट? वो तो मैं लाना भूल गया। 21 कहती है, वेरी गुड पुलिसमैन, अब आप जा सकते हैं। अब क्रिलिन वहां से चला जाता है। 21 कहती है, ये पक्का वही बुल्मा करवा रही है। अब सीन जाता है बुल्मा पर और वो पूछती है, क्रिलिन, क्या तुम उस एंटीडोट को ले आए हो? क्रिलिन कहता है, नहीं बुल्मा, उसने मुझे तलाशी लेने से ही मना कर दिया, और वो बहुत ही स्मार्ट भी है। बुल्मा कहती है, क्या तुम उसकी तारीफ करना बंद करोगे? क्रिलिन बोलता है, ओके बुल्मा। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो विश को अपने पास बुलाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विश, क्या तुम अपने अर्थ की तकलीफ मुझे बताना चाहोगे? अब विश ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, नहीं फादर, मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं,
विश, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? विश कहता है, कुछ नहीं फादर, अर्थ में तो ये सब चलता रहता है, आपको उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम सही हो? विश बोलता है, जी फादर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तो फिर ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो तुम्हें पता होगा कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा। विश कहता है, जी फादर। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो बुल्मा से कहता है, बुल्मा, मुझे लगता है अब तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये बीमारी तुम तक पहुँचे। बुल्मा कहती है, नहीं वेजिटा, ऐसा नहीं है कि इसका कोई तोड़ नहीं है, हमें बस थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ नहीं, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में वहाँ पर विश पहुँच जाता है और वो कहता है, लॉर्ड वेजिटा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है। वेजिटा पूछता है, कहो विश, तुम क्या कहना चाहते हो? विश बोलता है, फादर को अर्थ की बीमारी का पता चल गया है, उन्होंने मुझसे बात की, वो कोई एक्शन लेना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें रोक लिया और बात को घुमा दिया, मगर उन्हें फिर से कोई शक हुआ तो वो इस बार ही नहीं रुकेंगे। वेजिटा पूछता है, वो क्या करेंगे विश? विश बोलता है, वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं। वेजिटा पूछता है, कैसा ऑर्डर विश? विश कहता है, अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का। अब ये सुनकर बुल्मा और वेजिटा शॉक हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। विश कहता है, ऐसा पहले भी हो चुका है, इसलिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि फादर ये नहीं चाहेंगे कि एक प्लेनेट की वजह से पूरे मल्टीवर्स प्रॉब्लम में आए। बुल्मा कहती है, अब हम क्या करें वेजिटा? वेजिटा कहता है, कुछ पता नहीं, हमारे चारों रास्ते बंद हो चुके हैं। विश कहता है, टाइम बहुत कम है लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा बुल्मा से कहता है, बुल्मा, क्या तुम टाइम मशीन यूज करके किसी दूसरी बुल्मा के पास जाकर एंटीडोट नहीं ला सकती हो? बुल्मा कहती है, नहीं वेजिटा, लॉर्ड बीरस मेरी टाइम मशीन को तोड़ चुके हैं, इसलिए उसे बनाने में टाइम लगेगा। वेजिटा पूछता है, कितना टाइम बुल्मा? बुल्मा बोलती है, पता नहीं, 1 साल भी लग सकता है। वेजिटा कहता है, इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है। विश कहता है, फिर तो हमारी एक ही शख्स मदद कर सकता है और वो है गोकू। वेजिटा कहता है, अरे नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो विश? वो कैकरोट हमारी प्रॉब्लम को बस और बढ़ाएगा। विश कहता है, तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता है? वेजिटा बोलता है, क्या अजीब मुसीबत है यार, ठीक है, मैं कैकरोट से हेल्प लेने के लिए तैयार हूँ। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बोलता है, क्या कह रहे हो, दूसरे टाइमलाइन में जाना होगा? क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है वेजिटा? वेजिटा गुस्से में कहता है, कैकरोट, तुम्हें शायद कुछ भी नहीं पता कि अगर हमने जल्द ही अर्थ को नहीं बचाया तो मुझे पूरे अर्थ को तबाह करना होगा, सो प्लीज जाओ और जाकर एंटीडोट ले आओ। गोकू कहता है, मगर मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी बुल्मा के पास एंटीडोट है? वेजिटा कहता है, मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हें उसे कैसे भी करके ढूंढना होगा। गोकू बोलता है, ठीक है, मैं अभी जाऊं या बाद में? तुम्हें अभी जाना होगा। गोकू कहता है, लेकिन हम ग्रैंड प्रिस्ट को मना भी तो सकते हैं। वेजिटा कहता है, वो क्या तुम्हारी बुआ का लड़का है जो उन्हें बार बार मना के रहोगे? एक तरह से वो सही हैं, क्योंकि अर्थ सच में आप सबके लिए प्रॉब्लम बनते जा रहा है। अब सीन जाता है 21 पर और वो कहती है, उन्हें शक हो चुका है कि मेरे पास वायरस खत्म करने की दवाई है, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि इस वायरस को मैंने ही बनाया है और अब एक एक करके सब मरेंगे और सब मुझसे अपनी मौत की भीख मांगेंगे। मेरे इस वायरस से तो गॉड भी नहीं बच सकते हैं, तो ये लोग क्या बचेंगे। अब सीन जाता है गोकू पर और वो अपने ड्रिफ्ट फॉर्म में आ चुका है। बुल्मा कहती है, क्या तुम रेडी हो गोकू? गोकू बोलता है, हाँ बुल्मा, मगर मुझे वहाँ जाकर क्या कहना होगा, क्योंकि उस वायरस का नाम तो हमें पता ही नहीं। बुल्मा बोलती है, ये तो अब तुम्हें ही देखना होगा गोकू, तुम्हें उस बुल्मा को समझाना होगा कि यहाँ पर क्या हालत है। गोकू कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। वेजिटा कहता है, कैकरोट, इस बारी कोई मुसीबत मत लेकर आना प्लीज। गोकू कहता है, ओके वेजिटा। इतना कहकर गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। वेजिटा विश से बोलता है, विश, तुम अपने फादर पर नजर रखना और हो सके तो उन्हें विश्वास दिलाना कि अर्थ उनके लिए खतरा नहीं बनेगा। विश कहता है, ठीक है लॉर्ड वेजिटा।
अब विश वहाँ से गायब हो जाता है। वेजिटा पूछता है, बुल्मा क्या हम ड्रैगन बॉल से उस वायरस को नहीं हटा सकते थे? बुल्मा कहती है, ऐसा हो पाता तो मैं कब का ये कर लेती। वेजिटा कहता है, और हम तो सुपर ड्रैगन बॉल भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनका अभी अभी यूज हुआ है। अब हम देखते हैं न्यूज रिपोर्टर को और वो कहता है, शहर के हालात अब बद से बदतर हो गए हैं और इस मामले में तो हमारे हीरोज भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। लगता है कि अब हमें कोई ईश्वरी ही शक्ति बचा सकती है। चलिए इस मामले में हमारे डॉक्टर क्या कहते हैं, जरा उनकी भी राय जान लेते हैं। अब हम देखते हैं 21 को और वो बोलती है, देखिए इस प्रकार के वायरस का कोई इलाज ही नहीं है। इससे बस थोड़े टाइम के लिए रोका जा सकता है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। रिपोर्टर कहता है, आपके कहने का मतलब है कि अब हम सिर्फ भगवान के भरोसे रहें। 21 कहती है, मैंने ऐसा कब कहा? अगर भगवान कुछ कर पाते तो कहाँ है वो सभी गॉड्स जो हमारी मदद कर सकते हैं। अब रिपोर्टर 21 की बात पर गौर करते हुए कहता है, जैसा कि आप सभी जनता ने सुना कि डॉक्टर 21 ने क्या कहा कि भगवान भी अब हमें बचा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अपनी फैमिली के साथ जितना वक्त बिताना है बिता लो, कल का कुछ नहीं पता। और अब मैं अपनी इस नौकरी पर लात मार रहा हूँ और गाँव जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं बुल्मा को और वो कहती है, ये 21 सबको डरा क्यों रही है? वेजिटा कहता है, क्या तुम इसे जानती हो? बुल्मा बोलती है, हाँ वेजिटा, मुझे इसी पर शक है कि इसके पास एंटीडोट है, लेकिन ये हमें कुछ बता नहीं रही। अब वेजिटा को बुल्मा की बात पर गुस्सा आता है और वो कहता है, ऐसे कैसे नहीं बता रही, उसे बताना होगा। अब वेजिटा वहाँ से चले जाता है। अब हम देखते हैं एंड्रॉइड 18 को और वो 21 को टीवी पर देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, ओ माय गॉड, एंड्रॉइड 21 यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ पर पहले तो नहीं थी। मुझे 17 को बताना होगा वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो दूसरे टाइमलाइन में आ चुका होता है। गोकू कहता है, ये तो काफी अलग टाइमलाइन लग रही है, क्या मुझे यहाँ बुल्मा मिलेगी? तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? मजा आया तो लाइक कर देना। और अब ड्रिप गोकू का एंड होने वाला है क्योंकि आप अब देखते तो नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा इसका एंड कर देते हैं। खैर अब ड्रिप गोकू आपके सपोर्ट पर डिपेंड करता है। तब तक के लिए बाय बाय।